देखो u डॉट v हम फर्स्ट किसको मानेंगे इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, फर्स्ट अक्स स्क्वायर को मानेंगे और सेकंड e की पावर x को मानेंगे। तो फर्स्ट और सेकंड का समाकलन कैसे याद करते हैं, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, फर्स्ट का अवकलन सेकंड का समाकलन और पूरे का समाकलन। ठीक है, ये याद करना है। और फर्स्ट और सेकंड मान लिया, u किसको मानेंगे अक्स स्क्वायर को, अक्स स्क्वायर को, और v किसको माना e की पावर x को। तो u को छोड़ेंगे यानी अक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे, e की पावर x का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन, यानी फर्स्ट क्या है अक्स स्क्वायर का अवकलन, अक्स स्क्वायर का अवकलन, सेकंड यानी e की पावर x का समाकलन, और इन दोनों से जो आएगा उसका वापिस समाकलन। अक्स स्क्वायर e की पावर x का समाकलन e की पावर x माइनस अक्स स्क्वायर का समाकलन 2x, अवकलन होता है ना। हाँ सॉरी 2x है ना, अवकलन 2x, अवकलन भी तो कर रहे हैं। e की पावर x का समाकलन e की पावर x और dx। ठीक है, तो इन उतार बस पहले ध्यान दे लो, पहले पूरा फोकस करो। अब इसका अलग से कर लेंगे ना, एक्स स्क्वायर e की पावर x माइनस 2 बार x डॉट e की पावर x dx, इसका दोबारा u डॉट v से होगा। ठीक है, अब इसका करने के लिए देखो यहाँ पर इसको i लिख देना है ना, i लिख दिया करो इसको i, हाँ, और इसको अलग से कर लिया करो, फिर उसमें मान रख दिया करो है ना, इसको समीकरण नंबर 1। अब इसको अलग से हल कर लो आप, x डॉट e की पावर x को अलग से करेंगे। अब फर्स्ट और सेकंड है ना, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का समाकलन e की पावर x dx माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी x का अवकलन 1 और सेकंड का समाकलन यानी e की पावर x का समाकलन e की पावर x और पूरे का समाकलन। आगे समझे, x e की पावर x माइनस e की पावर x समीकरण नंबर बी। आगे समझे, आगे सबके समझ, दोबारा देखो, फर्स्ट को छोड़ेंगे सेकंड का समाकलन माइनस फर्स्ट का अवकलन यानी x का अवकलन क्या होता है 1, सेकंड का समाकलन e की पावर x का समाकलन e की पावर x, इन दोनों को मल्टीपल e की पावर x। एक का भी तो होगा ना समाकलन, एक का समाकलन नहीं होगा, एक गुना e की पावर x है ना, एक गुना e की पावर x, e की पावर x होता है ना, e की पावर x का समाकलन क्या होता है, एक मल्टीपल करें ना e की पावर x होता है, इसलिए e की पावर। आगे समझना, अब सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ सब्स्टिट्यूशन, इक्वेशन नंबर बी इन इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर बी का मान ए में रखने का। आई बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2, इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, ये एक्स ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। कैन यू अंडरस्टैंड। अब देखो एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स माइनस 2x ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर एक्स। ठीक है, प्लस सी लिख देना पीछे, है ना, हो गया। अब इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है क्या, देखो एक बार, ई की पावर एक्स आ रहा है, ई की पावर एक्स क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 प्लस सी। ठीक है, या फिर इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, या फिर रहने देना चाहिए, है ना, कोई नहीं। देखो y बराबर दे रखा है x की पावर sin x, है ना, x की पावर sin x, हमें इसका अवकलन याद करना है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि x की पावर sin x का समाकलन सॉरी अवकलन याद कीजिए ना। तो अवकलन कैसे करेंगे, पहले क्या करेंगे, x की पावर कुछ में भी हो तो log लेते हैं, तो पहले क्या करेंगे लोगरिथम लेने पर, है ना, दोनों तरफ log लेने पर। ठीक है, log y, तो log y बराबर क्या होगा, log x की पावर sin x। अब हमें पता है कि आप a की पावर b हो तो पावर आगे आ जाती है ना, तो log y बराबर क्या होगा sin x log x। अब क्या करेंगे हम, हाँ अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो 1/y dy by dx
बराबर साइन एक्स को छोड़ दो log x का 1/x आगे समझ में प्लस log x को छोड़ दो और साइन एक्स का cos x अवकलन कर रहे हैं ना, ठीक है। dy/dx बराबर y गुणा साइन एक्स अपॉन x प्लस log x cos x y की वैल्यू ये x की पावर साइन एक्स और साइन एक्स अपॉन x प्लस log x cos x प्लस ही लगाएंगे क्या? नहीं y दिस इज ए समाकलन में होता है y के ढंग से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है y बराबर x की पावर ex है ना, ये तो दोनों तरफ log लेने पर तो log y बराबर क्या होगा? log y बराबर log x की पावर e की पावर x। क्या किया हमने? log लेने पर लोग लेने पर दोनों तरफ log लेने पर, ठीक है। अब उसके बाद आफ्टर क्या करेंगे हम? log y यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया हमने log e की पावर x log x, ठीक है। हमने क्या लगाया फॉर्मूला कि log a की पावर b हो तो पावर आगे आ जाती है, ऐसा हो जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूले से तो log y बराबर अब क्या करेंगे? 1/y हाँ। बराबर अब क्या करेंगे? कहेंगे क्या? अवकलन अवकलन करने पर तो अवकलन करने पर क्या होगा? 1/y dy/dx बराबर e की पावर x को छोड़ेंगे log x का 1/x प्लस log x को छोड़ेंगे e की पावर x का e की पावर x। क्या किया हमने? अवकलन किया, ठीक है। अवकलन करने पर, ठीक है, x के सापेक्ष है ना। अब ये हो गया। अब क्या होगा? dy/dx बराबर क्या होगा? y गुणा e की पावर x अपॉन x प्लस e की पावर x log x x की पावर e की पावर x डॉट e की पावर x 1/x प्लस log x। आगे समझ में? ये ex log x अपने ये दो बताओ इन दोनों में से e की पावर x बाहर मिली है, ऊपर वाला ex अपन फिर log x ex अपॉन x है। सुनो एक मिनट, ex अपॉन x है, ये प्लस ऐसा कैसा? यहाँ पर पहले इसको लिख दिया उसको बाद में लिख दिया। वही बोल रही हूँ ऊपर वाला बताओ। हाँ यहाँ पर हाँ नहीं log x e की पावर x ये कैसे हाँ है? ये कैसा है? log e की पावर नहीं log x डॉट है और e की पावर x कहाँ से है? हाँ ये थर्ड वाला थर्ड यहाँ पर ये, इसके बाद ये कहाँ से आया? थर्ड से इसके बाद ये हाँ ये तो log साइलेंस है ना, इसका करेंगे u डॉट v से करेंगे ना, u डॉट v से तो u को छोड़ेंगे, इसका अवकलन करना है ना हमें। कोई बात नहीं सर लाइट बंद कर दो। e की पावर x को छोड़ेंगे और इसका अवकलन u डॉट v से करेंगे ना। फर्स्ट को छोड़ दिया हमने, इसका अवकलन करेंगे ना। इसका अवकलन कैसे करेंगे? कैसे करेंगे इसका अवकलन? 10t मान लो इसको ना, ऐसे करते हैं कोई मिला ना, इसको फर्स्ट और इसको सेकंड। एक को छोड़ना है सेकंड का, e की पावर x को छोड़ दिया हमने, इसका अवकलन 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स और प्लस इसको छोड़ेंगे और e की पावर x का अवकलन ठीक है। अब इसको अलग से हल कर लेना है ना, इसको अलग से हल कर रहा हूँ, फिर इसमें मान रख देंगे ना, क्योंकि थोड़ा लंबा पड़ेगा ना ये, इसलिए dx किया ना सर इसको। हाँ पहले u डॉट v से कर दिया हमने, अब इसको मैं अलग से कर रहा हूँ तो 10 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स, इसको t पुट कर लेना, जो एंगल में है ना उसको t पुट कर देना, t बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। तो क्या बना ये 10t बना, और 10t का अवकलन क्या होता है? सेक स्क्वायर t, सेक स्क्वायर t तो होता है, और t की जगह क्या है बताओ? 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स। और फिर फर्दर किसका अवकलन करते हैं हम? t का दोबारा अवकलन, यही तो करते हैं। हमने क्या किया? 10 ये कुछ एंगल था उसको t पुट कर दिया हमने, अब उसको t पुट करने के बाद 10t हो गए
और tan t का क्या होगा sec स्क्वायर t की जगह, और फिर t का दोबारा अवकलन करते हैं sec स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x। इसको u अपॉन v से करना है, u अपॉन v से कैसे करेंगे, v का स्क्वायर v का स्क्वायर, v को छोड़ेंगे u का अवकलन, v का 1 प्लस x स्क्वायर का अवकलन, 1 का अवकलन 0 प्लस x स्क्वायर का अवकलन 2x आवाज माइनस। अब किसको जोड़ेंगे, 1 प्लस x स्क्वायर को जोड़ेंगे, इसका अवकलन 1 माइनस x का, 1 का अवकलन 0 और x का अवकलन 1, तो -1 हो गया। आगे समझ, sec स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 1 माइनस x। अब देखो इसमें से 2x माइनस 2x स्क्वायर, आगे समझे, 2x को इस 1 से मल्टीपल किया तो 2x को x से मल्टीपल किया तो x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, आगे समझ में, क्योंकि ये माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा ना, इसीलिए तो 1 प्लस x स्क्वायर ऐसा कैसा, नीचे 1 माइनस x का होल स्क्वायर, sec स्क्वायर 1 प्लस x स्क्वायर 1 माइनस x। ये क्या होगा, देखो माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का x स्क्वायर माइनस का x स्क्वायर, 2x ऐसा कैसा प्लस 1 ऐसा कैसा, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का, तो यह माइनस का x स्क्वायर है ना, तो माइनस का x स्क्वायर, पहले इन दोनों से देखो, माइनस का 2x स्क्वायर और प्लस का x स्क्वायर, तो माइनस का x स्क्वायर, 2x ऐसा कैसा प्लस 1 ऐसा कैसा अपॉन 1 माइनस x का होल स्क्वायर, ठीक है, हो गया। अब देखो, अब यहाँ ये मान किसमें सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पर, और ऐसा कैसा लिख देना बस, ठीक है, कर लोगे, e की पावर x ऐसा कैसा, और ये मान यहाँ पर, ये मान सब्स्टिट्यूट करना है यहाँ पर, प्लस ऐसा कैसा, ये ऐसा कैसा, e की पावर x का पूरा मान लिखना है, 1 प्लस x स्क्वायर से लेके बनता है। देखो मिटा दे इसको, हाँ देखो एक क्वेश्चन है ये, ऐसा क्वेश्चन हमने किया था, तो इसका उत्तर क्या आया था, e की पावर 2x प्लस 3 अपॉन 2, यानी x के आगे जो था उसको नीचे भाग देना है, जिसे अवकलन में क्या करते थे, गुना। अब इसमें थीटा के आगे क्या है, 3/2 है, तो साइन t मान लो इसको ना, तो साइन t का समाकलन क्या होता है, माइनस कोस t, 3 थीटा अपॉन 2, t की जगह t है ना, अपॉन 3/2 का भाग प्लस c, ठीक है, आगे समझ में, नीचे का ऊपर से नहीं जाएगा, चला जाएगा ना यार, -2 नहीं ऐसा नहीं, ये तो एंगल है ना यार, ये एंगल है, प्लस c, आगे आप समझ में, हाँ सर, तो 3 ऊपर जाते हैं। क्या हुआ देखो सर, हमने क्या किया, थीटा के सापेक्ष कर रहे हैं, इसलिए थीटा के आगे जो है उसका भाग दे रहे हैं, इसमें अक्ष के आगे जो है उसका भाग दे रहे हैं। वास्तविकता में ऐसा नहीं होता है, देखो इधर ध्यान दो, हम क्या करते हैं, जो हमें समझ में नहीं आता उसको पुट कर लेते हैं, इधर ध्यान दें, पहले हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से करेंगे, माना पुट बराबर 2x प्लस 3 को क्या पुट कर लेते हैं t, ठीक है, 2x प्लस 3 को क्या पुट कर लेते हैं t। अब क्या करेंगे, इसका कोई अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो 2x का अवकलन क्या होता है, 2 का तो 0 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, अरे नहीं, 2x का कितना होता है 2, क्योंकि 2 बाहर और x का dx अपॉन dt, तो 2 बाहर और x का dx है ना, और प्लस 3 का 0, तो dx है ना, के बराबर dt, आगे समझ में नहीं आया क्या, दोबारा तो नहीं आया, आगे के समझ में सकते, 2 देखो 2x प्लस 3 इसका अवकलन कितना होता है, 2 को बाहर और x का dx प्लस 3 का 0 बराबर dt, t का dt, ऐसे किया हुआ अभी है ना टेस्ट में, तो 2x बराबर dt, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, dx बराबर क्या होगा, dx बराबर dt अपॉन dt अपॉन 2, समीकरण नंबर ये लगा लो, समीकरण नंबर 1, ये 2, ये यहाँ पर a। अब रखना है हमें i की जगह, i बराबर देखो e की पावर 2x अपॉन 3, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 2x अपॉन 3 की जगह
टी, टी। यानी ई की पावर टी, ठीक है। और dx की जगह क्या लिखेंगे, dt अपॉन 2। आगे समझ में। अब 1/2 को बाहर, क्या बचा, e की पावर t और dt। e की पावर t का समाकलन क्या होता है, e की पावर t। e की पावर t का कितना होता है, e की पावर t प्लस c। e की पावर t, t की वैल्यू क्या है बताओ। वास्तविकता में तो ऐसा होता है ना, नहीं समझ में, ऐसा होता है, लेकिन तुम्हें डायरेक्ट बता दिया। इसी प्रकार अगर इसमें भी करना चाहो, सर नंबर 15 बार 10 15 5 ये करना है। हाँ ये करना है। अब जैसे इसमें करना है तो जो दिखाई दे रहा है उसको पुट कर दो। जैसे 3 थीटा अपॉन 2 को क्या पुट करना है, t पुट कर दो। अब 3/2 ऐसा का ऐसा, और थीटा का डी थीटा, और t का dt। इम्प्लाई दैट डी थीटा बराबर क्या होगा, dt अपॉन ये 2 ऊपर, हाँ 2/3। आगे समझ में, आगे है क्या, देखो 2 इधर और 3 इधर, ठीक है। ये डी थीटा की वैल्यू, ये टी की वैल्यू, इसमें रख दो मान। साइन 3 थीटा बटे 2 की वैल्यू टी, और डी थीटा की वैल्यू 2/3 डी थीटा, डी टी 2/3 बाहर, और साइन टी डी टी, ठीक है। 2/3 साइन टी का माइनस कोस टी प्लस सी। टी की वैल्यू बताओ, ये dt का चलिए फिर सर। हाँ, sin t की अरे साइन टी का अवकलन कर दिया ना, सॉरी समाकलन। तो साइन टी का समाकलन कितना था, माइनस कोस टी डी टी रहता। और दूसरे तरीके से इससे भी कर सकते हैं, इसको रूट एक्स मान लो ना, इधर ध्यान दो, इसको रूट एक्स मान लो ना, यानी इस पूरे को टी किसको पुट करना, पूरे को ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को क्या पुट कर दें, टी माना, ठीक है। टी पुट कर दिया हमने, तो d/dx ऑफ ये रूट टी हो जाएगा, रूट टी। तो रूट टी का क्या होगा बताओ, 1/2 रूट टी, बिल्डर समास 2 रूट टी। और किसका अवकलन करेंगे वापस, वो 5 टी का, किसका अवकलन करेंगे, केवल टी का। नहीं आएगा समझ में, 1/2 रूट टी का अवकलन, और फिर टी का दोबारा अवकलन। ये तो करते हैं हम, जिसको टी पुट किया है ना उसका दोबारा अवकलन। अरे अभी नहीं किया था क्या, नहीं है समझ में। तो 1/2 रूट टी की वैल्यू ये पूरी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, और d/dx ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। उसका अवकलन क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, 1/2 से है। 0x का अवकलन होता है ना, 2x प्लस 5, ठीक है। हाँ खत्म कहानी, यस सर। प्लस किया। ये कैसे आया, तो रूट एक्स का अवकलन क्या होता है, रूट एक्स बराबर एक्स की पावर हाफ। हमने किया था ना, याद करवाया हाँ, था, direct पावर आगे, और आगे हाँ, पावर में से एक कम, एक कम, यानी पावर में से एक कम, हाफ माइनस हाफ 1। 2 रूट x, ये तो रटे रहता है सर। तो y बराबर। तो लोग लेने पर है ना, हाँ, दोनों तरफ log लेने पर। लोग लेने पर क्या होगा, लोग y log y बराबर, ये आगे आ जाएगा लोग log 10 एक्स स्क्वायर लोग टी 3। आगे समझ में, ध्यान रखना, लोग 3 इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, लोग 3 कांस्टेंट है ना। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करने का, तो 1/y करने पर 1/y dy/dx। ध्यान रखना ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो कांस्टेंट को क्या करते हैं हम, बाहर, और किसका अवकलन करेंगे, केवल d/dx ऑफ log 10 एक्स स्क्वायर। आगे समझ में। अब क्या करेंगे, 1/y dy/dx log 3, और इसका क्या होगा बताओ,
1/10 देखो हाँ 1/, बेल्डन सा बस 1/10 स्क्वायर 10x स्क्वायर, फिर उसके बाद sec स्क्वायर x स्क्वायर वो दो 2x। आगे समझ में? हाँ नहीं ऐसे मेरे को देखो हमने क्या पुट किया, इसको कुछ ना कुछ पुट कर दिया, इसको t पुट कर दिया हमने, है ना, तो log t, इसको पुट कर दिया ना, इसको पुट कर दिया, तो log t का क्या होता है 1/t, और फिर t का दोबारा अवकलन, यानी इसका दोबारा अवकलन 10x स्क्वायर का दोबारा अवकलन। ठीक है, अब इसका अवकलन करने के लिए क्या करेंगे, इसको कुछ ना कुछ पुट करेंगे, इसको u पुट कर दो, तो 10u का क्या होगा sec स्क्वायर u यानी x स्क्वायर, फिर किसका अवकलन करेंगे x स्क्वायर का 2x। स्टेप मान बीच में था ठीक है, कर लोगे? सर मिटाना मत, रुको 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 रुको, फिर उसके बाद क्या करेंगे, देखो ढंग से देखना ना, x स्क्वायर, फिर y इस तरफ है ना, dy/dx बराबर log 3, और y की वैल्यू यानी ये पूरा, देखो इसको मैं ऐसे लिख रहा हूँ ना, चलो y पीछे भी जा सकता है ना, अगर पीछे ले तो राइट काम देगा कहाँ, इस y को पीछे वहां पे नहीं y गुणा में जाएगा इधर, पीछे कहाँ जाएगा, पीछे ले dy/dx बराबर y log 3 sec स्क्वायर x बराबर 1 cos स्क्वायर, रहने देना ना, ऐसे वैसे, तो sec 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 10 x स्क्वायर। आगे समझ में, ये 2x इस तरह लिख दिया मैंने, कोई ना, y की वैल्यू क्या है बताओ, 3 log 10 x स्क्वायर log 3 2 को बाहर ले जाओ, रहने दो ना, 2x sec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन 10 स्क्वायर। ठीक है, देखो इधर ध्यान दें, देखो इसको t पुट कर देते हैं, हाँ log 10 x स्क्वायर को क्या पुट कर दिया हमने t। ठीक है, और ये भी करेंगे अभी, है ना, इसको t पुट कर दे, ये sin t बन जाएगा, और sin t का अवकलन क्या होगा cos t, यानी ये पूरा log 10 x स्क्वायर, और फिर किसका अवकलन होगा वापस, t का दोबारा अवकलन, है ना, t का दोबारा, यानी log 10 x स्क्वायर का अवकलन। कैन यू अंडरस्टैंड? दोबारा देखो एक मिनट, हमने इस टर्म को क्या पुट कर दिया t, तो sin t हो गया, और sin t का अवकलन क्या होता है cos t, और t का फर्दर अवकलन। ठीक है, अब फिर इसको क्या करेंगे, इसको कुछ ना कुछ u, कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो जो मान लो, क्या किसको पुट करेंगे, अब इसको 10x स्क्वायर को, 10x स्क्वायर को क्या पुट करेंगे u। ठीक है ना, t पुट नहीं करना, u v कुछ भी है ना, u पुट कर दिया, तो क्या होगा, देखो dy/dx बराबर क्या होगा cos log 10 x स्क्वायर log t 1/t यानी 1/u यानी 1/10 x स्क्वायर, और फिर किसका अवकलन, u का अवकलन, u का दोबारा अवकलन, यानी u यानी इसका दोबारा अवकलन। आ गया समझ में, 10 रुको समझ में, अब देखो 10 x स्क्वायर है ना, अब किसको पुट करेंगे x स्क्वायर को क्या पुट कर दे v। ठीक है, तो dy/dx cos log 10 x स्क्वायर डॉट 1/10 x स्क्वायर, इसका क्या होगा 10 v है ना, 10 v का क्या होगा sec स्क्वायर v यानी x स्क्वायर, और किसका अवकलन होगा वापस v का अवकलन यानी 2x का अवकलन। अब कुछ किसी को पुट नहीं कर रहे हैं, बस खत्म कहानी। अरे यार x स्क्वायर, ठीक है, आगे समझ, तो cos log 10 x स्क्वायर डॉट 1/10 x स्क्वायर sec स्क्वायर x स्क्वायर डॉट 2x। आगे समझ में, बस खत्म। अब किसी को पुट करेंगे, यहाँ से x स्क्वायर बराबर v, हाँ
इसको हमने ये पुट कर दिया। पुट करने के बाद क्या किया यहाँ पर 10 ये v। 10x वहां तक तो समझ में आ गया। 10 उसके बाद में हाँ। x स्क्वायर को फिर बराबर v माना। हाँ तो x स्क्वायर को v मानते ही यहाँ पर क्या बनेगा 10v। और 10v का अवकलन क्या होता है sec स्क्वायर v। ठीक है। और फिर v x का स्क्वायर। वापस दोबारा v का हाँ, अवकलन। v का अवकलन है x स्क्वायर। जब तक करते रहते हैं जब तक कि लास्ट अंतिम x स्क्वायर को। अब दोबारा देखो ऐसे भी कर सकते हो। और देखो इधर ध्यान दो साइन और ये है इसको कुछ ना टी पुट कर दिया तो साइन टी का क्या होगा कोस टी। और फिर टी का अवकलन है ना। टी का अवकलन है नहीं इसका अवकलन। फिर लोग और इसका अवकलन है ना। तो लोग और कुछ भी हो उसका अवकलन क्या था 1 ये। तो 1 ये ठीक है 1 ये। और फिर ये इसका अवकलन। इसका अवकलन क्या होता है सेक स्क्वायर ये। सेक स्क्वायर ये। और फिर ये जो है उसका अवकलन डायरेक्ट ही कर लेती हूँ इसे। डायरेक्ट भी कर सकते थे। इधर इधर ध्यान दो इधर। इसको क्या करेंगे लोग लेने पर ना। पहले क्या करेंगे लोग लेने पर। ढंग से देखो एक मिनट लोग लेने पर। तो लोग y बराबर क्या होगा इधर ध्यान दें। लोग y बराबर लोग x की पावर x प्लस लोग x की पावर sin x। आगे समझ में हाँ सर। आगे आ जाएगा यानी x लोग x प्लस sin x लोग x हाँ सर। और लोग y। अब क्या करेंगे अवकलन करने पर। अवकलन करने पर क्या होगा 1/y dy by dx। x को जोड़ेंगे लोग x का अवकलन एक 1/x प्लस लोग x को जोड़ेंगे और x का अवकलन 1। कैन अंडरस्टैंड। प्लस sin x को जोड़ेंगे लोग x का 1/x। sin x को जोड़ेंगे और 1/x प्लस लोग x को जोड़ेंगे sin x का cos x। आगे समझ में इनको u और v से हाँ, करना ये ना भी बार-बार। u और v और ये भी u और v से करेंगे। ठीक है दोनों को u और v से। आगे समझ में सबके x से x कैंसिल आउट 1 प्लस लोग x प्लस sin x अपॉन x प्लस cos x लोग x। एक ही बात है ना कैसे लिखो कोई फर्क नहीं। dy by dx गुणा y। आगे समझ में ये 1/y था ना इस तरफ लेके y। ये एक स्टेप बढ़ा देना ना तो देखो बढ़ाना नहीं x बराबर ये y इस तरफ जाएगा y 1 प्लस log x प्लस sin x अपॉन x प्लस log x cos x। आगे समझ y की वैल्यू रखो x की पावर x प्लस x की पावर sin x और ये पूरा का पूरा 1 प्लस log x sin x अपॉन x प्लस log x। आ गया समझ में। हाँ सर। देखो अब -3 है ना तो x की जगह -2 लिखिए। 6 -2 तो 3 -2 4 -6 और 6 12 है प्लस का हेलो आगे सुनना -2 का स्क्वायर 4 और -6 है और ये है ना कर लोगे क्या। प्लस का 24 आएगा सर। एक और क्वेश्चन है ढंग से देखना बताओ क्या आएगा। दो वेल्डन शाबाश 2 आएगा ना है ना। समझाने की कोशिश करो। आप x बराबर 2 है तो आप 2 बराबर 2 ही होगा। आप 1 बराबर क्या होगा 1 बराबर भी 2 2 होगा। y 2 इज ए Y कांस्टेंट कांस्टेंट क्वांटिटी अकॉर्डिंग है ना। जैसे आप x बराबर पाई होगा तो आप 2 पाई बराबर क्या होगा पाई होगा। पाई होगा। पाई होगा। आप 5 पाई बराबर क्या होगा पाई होगा। आप 0 बराबर क्या होगा 0 नहीं पाई होगा। क्या रखना सही तो कर दे तो। हाँ कर ही अभी। हाँ 2 बराबर बता दिए सही मेरे नहीं गलत है। कैसे बता y दिस आप -3 बराबर क्या होगा बताओ माइनस के क्या होगा -11 प्लस के 11 लेके -11
माइनस वाले प्लस हो जाएगा ना। हाँ हाँ तो 11 हो जाएगा ना प्लस। 6 माइनस 11 माइनस 11 वही सर। माइनस 11 अरे हाँ माइनस के 11 सॉरी सॉरी। इसको करके बताओ क्या होगा। -3 है ना, 2 तो -3 -5 -6 -5 माइनस का 11। ठीक है, इसमें क्या आएगा उत्तर। आप माइनस जी है, देखो आप माइनस जी और 4 है, 4 की वैल्यू याद करनी है ना, तो क्या करेंगे अक्स लिख देंगे इसकी जगह और इन दोनों को जोड़ेंगे, घटाएंगे क्योंकि आप ऑफ अक्स माइनस जी ऑफ अक्स। ठीक है, 2x -1 और घटाएंगे यानी विपरीत चिन्ह कर देना, जिसके प्लस है उसके माइनस, यानी ये प्लस का है तो ये माइनस का होगा और ये माइनस का है तो प्लस का होगा। ठीक है, आगे समझ। और तो 2x रख दो, मान रख दो 4, अगर इसे नहीं है तो 4 मान रख देना, या फिर इसको कर लो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 4x माइनस का 1। अब आप माइनस जी 4, हाँ 4, तो 4 रखेंगे तो माइनस, ध्यान से देखना, 4 का स्क्वायर होगा प्लस 4 गुणा 4 -1 माइनस का 16 और ये 16 -1 1 माइनस का हो गया ना। आगे समझो, उतारो। देखो अक्स, तो अक्स की पावर 3 -1 प्लस 2x प्लस 2। ठीक है, अब आप प्लस जी और 2 रखना है ना, तो 2 की पावर 3 -1 प्लस 2 गुणा 2 प्लस 2, तो 2 की पावर 3 8 -1 प्लस 4 प्लस 2, प्लस प्लस वालों को जोड़ देना, माइनस वालों को 4 8 और 2, 8 4 12 12 2 14 14। ठीक है, अब देखो ये कैसे करेंगे, थोड़ा ढंग से देखो। आप जी 2x है ना, पहले आप प्लस जी और x कर लेना, यानी इन दोनों को करेंगे तो क्या होगा 2x प्लस x स्क्वायर प्लस x, यानी x स्क्वायर प्लस 3x। क्या होगा, आप प्लस जी ऑफ x। फिर हमें क्या याद करना है, आप प्लस जी ऑफ 2x याद करना है। जहां पर x दिखाई दे रहा है वहां पर क्या लिखेंगे 2x का स्क्वायर प्लस 3x की जगह 2x, तो 4x स्क्वायर प्लस 6x। आगे समझ में, उतारो। देखो पहले में तो पता देखो, अब देखो इसका थोड़ा ध्यान रखना ना। देखो आप डेस अक्स का मतलब होता है आप अक्स का अवकलन, आप अक्स का अवकलन, ध्यान रखना। जैसे वाई डेस का मतलब क्या होता है, वाई का अवकलन, ध्यान रखना इस चीज को, यानी वाई डेस बराबर होता है dy/dx। ठीक है, वाई डेस बराबर क्या होता है dy/dx, देख सकते हैं ऐसे है ना। वाई डबल डेस बराबर क्या होता है ये ध्यान रखना, कभी ये आ जाए मान लो कि y बराबर दे दे तुम्हें आप और y डबल डेस याद करें, ऐसे दे दे कोई क्वेश्चन तो तुम कंफ्यूज हो जाओ कि क्या दे दिए है ना। तो इसका मतलब क्या होता है 2 बार अवकलन। y ट्रिपल डेस बराबर क्या होता है 3 बार अवकलन। ठीक है, अब बताओ क्या आएगा इसका उत्तर। इसका तो सही है, यहाँ पर x की पावर 0 था तो इसका क्या होगा 0 क्या होगा। देखो आप डेस अक्स dx है तो उसका अवकलन करने के बाद क्या होगा आप अक्स, क्योंकि सॉरी इसका समाकलन वो होगा जिसका इसका अवकलन ये तो होगा, इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये होगा। मैंने क्या बोला कि आप डेस अक्स बराबर किसका अवकलन होता है, आप अक्स का अवकलन होता है, तो आप अक्स का अवकलन होता है तो आप डेस अक्स का समाकलन क्या होगा। आप नहीं आया समझ में, हाफ ऑफ अक्स होगा। देखो इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये है, आगे समझ। इसका अवकलन ये है तो इसका समाकलन ये है। ठीक है, अब आगे समझ। पहला तो इसका समाकलन क्या होगा हाफ ऑफ अक्स होगा, ये होगा ना हाफ ऑफ अक्स होगा क्योंकि इसका समाकलन है। और लिमिट लगाएंगे a टू b, तो b रखेंगे तो ये a रखेंगे तो ये।
अपर लिमिट माइनस लोअर लोअर लिमिट। आ गया समझ में?